सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। और आज हम बात कर रहे हैं कॉकटेल वर्सेस फिशर फैमिली के बारे में। अब ये कॉकटेल वर्सेस फिशर फैमिली का जो कंपैरिजन है, ये वीडियो बनाने का मैंने क्यों सोचा, मैं आपको बताता हूँ। देखें, हाँ, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कॉकटेल बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी ब्रीडिंग भी आ रही है, सेल परचेज का काम भी बहुत टाइट चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कॉकटेल ऐसा बर्ड है कि लोग गुजर रहे होते हैं जिनको परिंदे नहीं पसंद होते या परिंदों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, वो भी कॉकटेल देख के रुक जाते हैं। और कॉकटेल का बिज़नेस भी बहुत अच्छा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं खुद इसमें इन्वॉल्व हूँ। तो मेरे जैसा समझदार बंदा फालतू चीज़ में कभी जाएगा नहीं। तो अगर मैंने कॉकटेल रखे हैं तो इसका मतलब है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा है, बहुत अच्छा रोज़गार है उसमें। लेकिन कॉकटेल को वही लोग रखते हैं जिनको कॉकटेल के बारे में पता होता है। यानी जिस तरह आप समझ लें कि एक फिंचेस रखने वाला बंदा गोल्डियन फिंच को समझने में टाइम लगाता है, क्योंकि नॉर्मल फिंच में और गोल्डियन फिंच में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उनकी ब्रीडिंग में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा उनको समझना पड़ता है गोल्डियन फिंच को। तो इसी तरह कॉकटेल को भी थोड़ा सा समझना पड़ता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं कि आप घुस गए और पढ़ने लग गए, और इस तरह नहीं होता। बस थोड़ा बहुत आपको नोहा होनी चाहिए। एटलीस्ट आपको किसी के कोई बंदा ऐसा हो जो ब्रीडर है, ब्रीड करता है, वो आपको बता रहा हूँ। लेकिन लव बर्ड में क्या है कि आजकल आपको पता है कि लव बर्ड में, फिशर फैमिली में बहुत ट्रेंड चल पड़ा है। इतने 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 कलर हैं, इतने कलर हैं। कॉकटेल में इतने नहीं है जितनी म्यूटेशन इनके अंदर है। और दूसरी बात ये कि एक्सपेंसिव बहुत हैं, तो हर बंदा इसी में घुस रहा है, क्योंकि लोगों का बेसिकली सोचना ये है, मानना ये है, कोई एक्सपेंसिव चीज़ हो ना, उसमें जब हम पैसा लगाएंगे, जब उसमें हमें इनकम होगी, तो वो भी एक बहुत एक्सपेंसिव इनकम होगी, बहुत अच्छा रोज़गार होगा उसमें। अब मिसाल ले लें, आपके पास कॉकटेल का पेयर है, वो बच्चे दे रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो इनो का है तो भाई वो बच्चे आपके तकरीबन समझ लें 10,000 के बिक रहे हैं, किसी के 7,000 के बिक रहे हैं, किसी के 15,000 के बिक रहे हैं, क्वालिटी के हिसाब से, एज के हिसाब से। इसी तरह अगर आप कॉकटेल में हैवी म्यूटेशन पे आते हैं तो 50,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इस तरह से। 3 लाख से ऊपर का कॉकटेल मैंने अभी तक फ़िलहाल देखा नहीं है। 3 लाख तक में कॉकटेल का पेयर बड़े से बड़ा मिल जाता है, जो अच्छी म्यूटेशन होती है 3 लाख रुपये का मिल जाता है। लेकिन भाई ये फिशर फैमिली जो है, इसमें मैं आपको क्या बताऊँ कि मैंने 22-22, 25-25 लाख रुपए के पेयर देखे हैं, वीडियोस में भी देखे हैं, और कुछ लोगों के घर पे मैं गया था, वहाँ पर भी बहुत एक्सपेंसिव थे। तकरीबन 7-8 लाख के पेयर तो ऐसे लगे हुए थे जैसे कि उनके लिए कोई मजाक हो गया हो। अब ये कैसे होता है? ये होता है रोलिंग के ऊपर। भाई एक बंदे की रोलिंग चल रही है ना, वो बंदा महंगी चीज़ रख रहा है, शुरू से 10-20 जोड़े रख रहा है, तो उसके पास बढ़ते चले गए, करोड़ों रुपये का सेटअप पहुँच गया। अब उसके पास क्या है, जब भी वो कोई नया पेयर ख़रीदेगा तो वो उतने का ख़रीदेगा जितने का उसका पुराना पेयर कोई ऐसा हो ना इतनी कीमत का। यानी कि वो अब जो नए पेयर ख़रीदेगा वो महंगे, उससे भी ज़्यादा महंगे ख़रीदने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि हर बंदा अपने सेटअप को अपग्रेड करता है, ऊपर से ऊपर जाने की कोशिश करता है। अब मिसाल ले लें, मेरे पास 12-12 हज़ार वाले पेयर हैं, तो फिर मैं जो कोई और पेयर लाऊंगा, कोशिश करूँगा 20,000 वाला लाऊं, ताकि उसमें और अच्छा रोज़गार बन जाए। ऐसा तो नहीं ना, अगर मेरे 12,000 वाले पेयर हैं फिर मैं 5,000 वाले ख़रीदने लग गया, इस तरह नहीं होता। हर बंदा ऊपर जाता है, अपग्रेड करता है। तो यही वजह थी लोगों की तेज़ी से लव बर्ड्स के अंदर घुसने की, और यही वजह है कि लोग तेज़ी से लव बर्ड के अंदर आ रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, कमा भी रहे हैं, और बहुत अच्छा रोज़गार है, बहुत अच्छा पैसा उनको मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि इसका सेल परचेज़ का रेशो अब बहुत ज़्यादा तेज़ होता चला जा रहा है। मैं ख़ुद भी ये महसूस कर रहा हूँ, जैसे जैसे मेरे आस पड़ोस के लोग, करीब के लोग, मेरे इलाके के रिहायशी, ये लोग भी अपना पैसा लव बर्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करना शुरू हो गए। मैंने आपको बताया था ना पहले भी एक वीडियो में कि मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो बेचारे, जिनके पास पैसे इतने नहीं होते थे, मगर अब मैं खुद देख रहा हूँ कि वो भी एल्बिनो पर्सनाटा में जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। एल्बिनो पर्सनाटा में, फ़िशरी में, ब्लूटूथ फ़िशरी वगैरह जो आप सामने देख रहे हैं, इस तरह की जो फ़िशरी होती है इसको ब्लूटूथ फ़िशरी कहा जाता है। इस तरह की फ़िशरी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, एल्बिनो पर्सनाटा के साथ लगा रहे हैं। यानी कि अपनी, हालांकि उनकी ये भी इतनी भी लिमिट नहीं थी, क्योंकि मेरे सामने के दोस्त हैं, जान पहचान वाले हैं, मिडिल क्लास मेरी तरह ही हैं वो भी, लेकिन अब वो इन्वेस्ट करना शुरू हो गए हैं। पैसा पता नहीं कहाँ कहाँ से जो भी जोड़ा हुआ है वो निकाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है ब्रीडिंग के ऊपर। मैं ना तो कॉकटेल को छोड़ सकता हूँ, ना मैं लव बर्ड्स को कम समझ सकता हूँ। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि मैंने कॉकटेल रखे हैं सारी ज़िंदगी, और लव बर्ड्स वगैरह की सेल परचेज़ की है, बट मैंने कोई बहुत बड़ी म्यूटेशन पे वर्किंग या बहुत बड़े पैमाने पे पेयरिंग वगैरह करवा के ब्रीडिंग लेना, वो सब मैंने अभी लव बर्ड्स में नहीं किया हुआ। तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता लव बर्ड्स की तरफ भी आ रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ इनकी ब्रीडिंग में फ़र्क कितना है। देखो भाई, लव बर्ड को ब्रीड करवाना बहुत आसान है, बहुत आसान है लव बर्ड को ब्रीड करवाना। क्योंकि आप लव बर्ड लाते हो, पहले तो उसकी एज आपको पता होनी चाहिए। अगर पट्ठे हैं तो आप इंतज़ार कर लो, उनको बड़ा करो। अगर आपके पास पट्ठे बड़े हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, रेडी टू ब्रीड हैं, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। मिसाल ले लें, अगर आप किसी रेडी टू ब्रीड पेयर लेकर आए हैं तो उसको ब्रीड कराने में क्या तकलीफ़ होगी? आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आप बॉक्स लगाओगे, पहले तो आप पेयर छोड़ दोगे 1-1.5 महीने के लिए।
डायरेक्टली बॉक्स नहीं लगा सकते क्योंकि पेयर अंदर घुस जाता है, फिर डरता ही रहता है सारी ज़िंदगी। ब्रीड बहुत लेट करता है, फिर वो क्रॉसिंग भी नहीं करते, पूरा पूरा दिन बॉक्स में घुसे रहते हैं। तो पेयर को जब भी लाएँ, चाहे वो एडल्ट हो जो भी हो, पट्ठे को तो खैर बॉक्स देंगे ही नहीं आप, लेकिन एडल्ट भी होगा तो उसको आप छोड़ देंगे काफ़ी तकरीबन महीने 2 महीने के लिए, ताकि वो फैमिलियर हो जाए उस जगह से। उसके बाद 2 महीने बाद आप देखें अगर वो मस्ती में आ रहे हैं, बॉक्स लगा दें। उसके बाद इसमें कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है, खुद नेस्टिंग करते हैं, ब्रीड कर देते हैं। बाकी देखो कितने अंडे आ रहे हैं, कितने बच्चे निकल रहे हैं, कितने मर रहे हैं, वो तो नसीब की होती है। ब्रीड नसीब में होती है। ब्रीड, पैसा, चीज़ें, नेमतें, ये नसीब में होती है। ना आपसे कोई छीन सकता है, ना आपको कोई ज़्यादा दे सकता है। जितनी अल्लाह ने देना है उतना ही आपको मिलेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं कॉकटेल की तरफ। कॉकटेल के लिए टेम्परेचर सूटेबल होना चाहिए। सूटेबल तो दोनों में होना चाहिए, हर बर्ड में टेम्परेचर सूटेबल होना चाहिए। लेकिन कॉकटेल का क्या है कि थोड़ा सा उस पर नज़र रखनी पड़ती है कि बच्चों को फीड करवा रहा है या नहीं करवा रहा, क्योंकि कॉकटेल अपने बच्चों को गर्मियों में फ़ीड नहीं करवाते। गर्मियों में कॉकटेल अपने बच्चों को फीड नहीं करवाता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कॉकटेल जो है वो मुनाफा बख्श नहीं है, क्योंकि कॉकटेल गर्मियों में फ़ीड तब कराएगा जब आप सॉफ्ट फूड उसको डेली बेसिस पे देंगे। लेकिन लव बर्ड जो फिशर फैमिली है गर्मियों में ब्रीड ही नहीं करते, जब तक कि एसी ना हो या एग्जॉस्ट सिस्टम ना लगा हो आपके पास प्रॉपर, ये ब्रीड नहीं करते। और अगर आप सख्त वाले हब्स में, सख्त वाली गर्मी में, जतन वाली गर्मी में अगर आप इनसे ब्रीड लेंगे तो भाई ब्रीड तो ये कर देंगे। अमूमन तो बॉक्स निकाल लेते हैं लोग, अगर ना निकालें तो ये बॉक्स में जब बैठे रहते हैं ना तो इनकी आंखों पे खारिश शुरू हो जाती है। आंखों पे खारिश शुरू हो जाती है, पैरों पे दाने निकल आते हैं, जिसको हम पॉक्स कहते हैं। ठीक है, वो पॉक्स निकलना शुरू हो जाते हैं। परिंदा खुजाता जाता है, दाने बन जाते हैं। अगर उसको टाइम पे आपने क्योर नहीं किया, टाइम पे अगर आपने उसको नहीं देखा तो वो परिंदा बेकार हो जाता है। ठीक है, और ये इतनी गंदी चीज़ है ना कि आपके लव बर्ड जो हैं वो बॉक्सेस के अंदर बैठे होंगे, आपको पता ही नहीं होगा पॉक्स हो रहे होंगे उनको, क्योंकि जब भी आप जाते हैं वो बॉक्स में भाग जाता है। तो ऐसे में गर्मियों में ब्रीड नहीं लेनी चाहिए आपको लव बर्ड से। ठीक है, अगर आपके पास एसी नहीं है तो। जिनके पास एसी लगा हुआ है वो तो धड़ाधड़ दे मार 4.5, जितनी मर्जी ब्रीड ले लो, पूरा साल लेते रहो, तुम्हें तो कोई टेंशन ही नहीं है भाई। तुम्हारे पास पैसा है तो तुम पैसे से पैसा बना सकते हो। लेकिन एक नॉर्मल मेरी तरह का जो बंदा है उसको गर्मियों में ब्रीड रोकनी पड़ती है। लेकिन कॉकटेल की ब्रीड तुम्हें रोकनी नहीं पड़ेगी। तुम अगर ज़रा सा भी टेम्परेचर मेंटेन कर लोगे ना, बगैर पंखा लगाए या बगैर तुम कोई एसी लगाए, अगर तुम ज़रा सा भी टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हो, कामयाब हो जाते हो मेंटेन करने में। यानी कि तुम खिड़की खोल देते हो या दरवाजे खोल देते हो, या तुम उनको ठंडी चीज़ें खाने में डाल रहे हो, सॉफ्ट फूड अच्छा डाल रहे हो, एक एक पेयर एक एक पिंजरे में हो, पट्ठे जो एक साथ जमा करके रखे हैं वो फ़ौरन सेल कर दो। गर्मियों में पट्ठे ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि वो एक पिंजरे में तुम 4-4, 8-8 रखोगे तो वो गर्मी और ज़्यादा लगेगी उनको। ये उन लोगों के लिए जिनका हब्स वाली जगह पे सेटअप है, जिनका कमरों के अंदर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जब भी पट्ठे आप छोड़ें तो कोई बड़ा पिंजरा ले लें या बाहर छोड़ें किसी ऐसी जगह पर जहाँ से हवा का गुजर बसर हो। तो ये इतना फ़र्क है ब्रीडिंग में कॉकटेल की और लव बर्ड की ब्रीडिंग में। कॉकटेल पूरा पूरा साल ब्रीड करता है, ज़रा सा उसको ध्यान देना पड़ता है, उसको नोट करना पड़ता है। लेकिन लव बर्ड का क्या है कि वो खुद ही ब्रीड करता है, लेकिन सीज़न पे अच्छे टेम्परेचर पे वो ब्रीड करता है। आपको उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चों को ना खिलाने वाला केस लव बर्ड में नहीं आता, बहुत कम, बहुत माइनर मैंने सुना है। ऐसे बहुत कम केसेस हैं, तकरीबन समझ लें कि 100 में से कोई 2-3% केसेस होते हैं जिसमें लव बर्ड अपने बच्चों को नहीं खिला रहा होता। और वो ज़्यादातर जो है ना एल्बिनो पर्सनाटा में आता है या फैलो में आता है, जो रेड आई बर्ड होते हैं। तो इसीलिए उनको फॉस्टर भी कर दिया जाता है उनके बच्चों को। इसका सिंपल सा हल होता है कि आप फॉस्टर कर दें किसी ऐसे बर्ड के नीचे जो आपके पास गर्मी में भी खिला रहा है बच्चों को अपने, तो इसको फॉस्टर भी कर दिया जाता है। और वैसे अमूमन गर्मियों में ब्रीड रोकनी चाहिए असूलन। अगर देखा जाए कोई बंदा लाखों रुपए लगा रहा है तो इसको इतना लालची नहीं होना चाहिए। गर्मियों में ब्रीड लेके पता लगे आधी ब्रीड आ गई और आधे पेयर ही मर गए आपके पास, ख़राब हो गए, चीचक में आ गया, पूरा सेटअप गंदा हो गया। ये सब बेवकूफ़ों वाली बातें हैं कि मच्छर काट लेता है तो चीचक हो जाती है। भाई मच्छर से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है चीचक का, याद रखिएगा ये बात। मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनका बिल्कुल समझ लें कि मॉस्कीटो प्रूफ सेटअप है, जालियाँ लगी हुई हैं बारीक वाली, मच्छर का बाप नहीं आ सकता अंदर, उनको भी चीचक हुई है। एक मच्छर नहीं है अंदर उनके, फिर भी चीचक हुई है। तो ये किस तरह होती है पॉक्स होती है भाई हब्स के अंदर। ख़ारिश जो होती है ना, जब सर्दियाँ जा रही होती हैं और गर्मियाँ तेज़ी से जब आ रही होती हैं ना, मई के महीने में, अप्रैल मई में चीचक शुरू होती है। फिर जब बारिशें हो जाती हैं ना, जैसे बारिशें हो रही हैं अब, चीचक इसके बाद नहीं होगी किसी के पास भी। बारिशें हो गई, बस मौसम साफ़ हो जाता है, फिर हब्स टूटना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद चीचक नहीं होती। सो गाइज़ ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा कंपैरिजन है। और आप में से किसी को भी बर्ड्स की मेडिसिन चाहिए हो, एंटीबायोटिक चाहिए हो, मल्टीविटामिन चाहिए हो, या कैल्शियम प्लस विटामिन डी का अलग से लिक्विड आता है वो चाहिए हो, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करता हूँ, आपके घर पे पहुँचेगी, डोर स्टेप पे कोरियर हो जाएगा। और बाकी कराची वाले लोग जो हैं उनके पास 1 घंटे में डिलीवरी हो जाती है। ठीक है जी, कराची वालों को फ़ौरन मिल जाता है। अगर आपको मल्टीविटामिन चाहिए तो मल्टीविटामिन लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दें। अगर आपको लाइट एंटीबायोटिक चाहिए तो लाइट एंटीबायोटिक लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दें। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 034922000045।
अगर आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 034922000045। और मेरा व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में भी शामिल होता है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।